नमस्कार। साल का अंत है, ज्यादातर लोग छुट्टियों के मूड में हैं, लेकिन शेयर बाजार कभी नहीं सोता। तो सवाल यह है कि भारतीय शेयर बाजार में आखिर चल क्या रहा है। चलिए 24 दिसंबर के एक्शन को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बाजार एकदम शांत है, वॉल्यूम कम है, तो क्या एक स्मार्ट निवेशक के लिए यही खामोशी सबसे बड़े मौके लेकर आती है? चलिए इस शांत माहौल के पीछे जो कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। कल यानी 24 दिसंबर को बाजार की कहानी असल में थी क्या? क्या तेजी थी, मंदी थी, या फिर बाजार कहीं बीच में ही अटका हुआ था? अब देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प खींचतान देखने को मिली। एक तरफ तो अमेरिका से सांता रैली के बढ़िया पॉजिटिव संकेत आ रहे थे। अब जानते हैं, ये वो तेजी है जो अक्सर साल के आखिर में आती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने बाजार में छुट्टियों का माहौल था, जिसका सीधा मतलब था कि वॉल्यूम बिल्कुल गायब था। तो बाजार इन दो ताकतों के बीच में जैसे फंसकर ही रह गया। तो बाजार की एक रेंज में फंसे रहने की वजह एकदम साफ थी। खरीद बिक्री बहुत ही कम थी। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs, वो तो लगभग छुट्टी पर ही थे। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने बाजार को गिरने नहीं दिया। उन्होंने एक तरह से सेफ्टी नेट का काम किया। अब इस एक नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 26,350। इसे आप निफ्टी के लिए एक मजबूत दीवार या रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। जब तक निफ्टी इस दीवार को तोड़कर इसके ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक किसी भी बड़ी तेजी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर ट्रेडर की नज़र इसी एक लेवल पर टिकी हुई है। अच्छा, तो अगर पूरा बाजार सुस्त था, तो क्या कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां एक्शन देखने को मिल रहा था? बिल्कुल थे। चलिए अब सेक्टर्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कल का हीरो कौन था और कौन थोड़ा दबाव में था। यहाँ तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कल का असली स्टार था मेटल सेक्टर, जिसमें जबरदस्त चमक देखने को मिली। इंफ्रा और स्टील ने भी इसका पूरा साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ IT सेक्टर पर लगातार दबाव बना रहा। इससे एक सवाल ये भी उठता है, क्या पैसा IT से निकलकर इन पुराने इकोनॉमी वाले सेक्टर्स की तरफ जा रहा है? सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो अगले ट्रेडिंग दिन यानी 26 दिसंबर की सुबह के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? चलिए एक गेम प्लान बनाते हैं। देखिए, अनुमान तो यही है कि बाजार शायद थोड़ी तेजी के साथ ही खुलेगा, लेकिन वॉल्यूम के कम ही रहने की उम्मीद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बड़े मूव्स की उम्मीद कम है। इसलिए ये बाजार लंबे निवेश से ज्यादा इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए ज्यादा मौके बना सकता है। और नजरें कहाँ रखनी है? मेटल, फाइनेंस और कंज्यूमर स्टॉक्स। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। बाजार की इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसे कौन से 5 स्टॉक हैं जिन्हें रडार पर रखा जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। ये सिर्फ शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। हमारी लिस्ट में पहला नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। जरा सोचिए, एक तरफ रिलायंस की जबरदस्त पहुंच और दूसरी तरफ डिजिटल फाइनेंस का भविष्य। ये स्टॉक इन दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि इसे फाइनेंशियल सेक्टर का अगला बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में डिजिटल लोन का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये कंपनी उसका एक बड़ा हिस्सा ले सकती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव इसके बिजनेस को सीधा प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि ये कंपनी नई है, तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक सीधे उसी हीरो सेक्टर से है जिसकी हमने अभी बात की थी, मेटल, और नाम है हिंदुस्तान जिंक। ग्लोबल लेवल पर जिंक और सिल्वर की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसमें सबसे मजबूत बात है इसकी शानदार डिविडेंड हिस्ट्री और दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड। लेकिन ये एक कमोडिटी स्टॉक है, जिसका मतलब है कि इसकी किस्मत सीधे तौर पर मेटल के भाव से जुड़ी हुई है। अगर कल को मेटल की कीमतें गिरती हैं, तो स्टॉक पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा जोखिम है। तीसरा नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। ये स्टॉक बड़ा स्मार्ट है। ये एक तीर से 2 निशाने लगाता है। इंफ्रा और स्टील
दोनों थीम को पकड़ता है। देश में जो भी नए हाईवेज और बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें इसके प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड है। और तो और टेक्निकल चार्ट्स पर भी ये एक बड़े मूव के लिए तैयार दिख रहा है। कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बुक मजबूत है और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इसकी कहानी भी स्टील की कीमतों पर ही टिकी है। अगर स्टील की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो इसके मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। चौथा आइडिया है टायर कंपनी सीएट का। लॉजिक बड़ा सिंपल है, गाड़ियां बिकेंगी तो टायर भी बिकेंगे। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि कंपनी अब हर टायर पर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा पा रही है, यानी इसके मार्जिन सुधर रहे हैं, जो निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार संकेत होता है। इसके लिए अच्छी खबर यह है कि भारत में और विदेशों में दोनों जगह इसके टायरों की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चिंता है कच्चा माल, यानी रबर। अगर रबर के दाम बढ़ते हैं तो कंपनी का मुनाफा घट जाता है। ये एक सीधा कनेक्शन है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। और हमारा पांचवां और आखिरी आइडिया है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसे एक सेफ या डिफेंसिव स्टॉक समझिए। जब बाजार में तूफान आता है या अनिश्चितता होती है तो लोग अक्सर ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में शरण लेते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जैसे साबुन या शैम्पू, इनकी जरूरत तो हमेशा ही बनी रहती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये पोर्टफोलियो को बाजार की बड़ी गिरावट से बचाने में मदद करता है। लेकिन हाँ, ये कछुए की चाल चलता है, लगातार और स्थिर। इसमें आपको तेज रफ्तार वाले स्टॉक्स जैसी तूफानी ग्रोथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन क्या है? अगर कल ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, अपना स्टॉप लॉस लगाए बिना कोई भी ट्रेड न करें। दूसरा, इस कम वॉल्यूम वाले बाजार में हीरो बनने की कोशिश यानी ओवर ट्रेडिंग से बचें। तीसरा, अपना ध्यान वहीं रखें जहां एक्शन है, और वो है मेटल और फाइनेंस। और चौथा, निफ्टी के उस मैजिक नंबर 26,350 पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। और अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं, क्या वो नए साल यानी 2026 की शुरुआत में भी जारी रहेंगे? क्या आने वाले साल में भी मेटल और फाइनेंस ही बाजार के लीडर बने रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें।